अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम jia_khan.shop। सो आप सबको मेरी तरफ से फिर से ईद मुबारक, बिकॉज़ इट्स सेकेंड डे ऑफ ईद। जब ये मैंने कंटेंट जो है वो सारा बनाया था तो ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। ईद कैसी स्पेंड की आपने, ये मुझे कमेंट में बताएं। क्या खाया सेकेंड डे को, क्या पकाया, या कहाँ इनवाइटेड थे दावत में, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, सो मैनी पीपल कम हेयर एंड आस्क मी कि ये वीडियो कहाँ से बन रही है। सो दिस इज़ फ्रॉम सिटी ऑफ लाइट्स, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम द सिटी ऑफ लाइट्स, जहाँ का क्लिफ्टन बीच तो बहुत ही मशहूर है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहीं से जहाँ से मैंने ईद का डे 1 व्लॉग ख़त्म किया था। लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और बस फिर फर्स्ट डे जब मैंने आपसे सारी डिटेल्स शेयर की थी तो उसके बाद मैं सो गई थी, एंड देन सो के उठी, बेड सेट किया अपना, और आज हमें जाना है एक जगह। वो आगे आपको अपडेट करती हूँ कि कहाँ पे हम इनवाइटेड हैं। तो बहरहाल कराची में इट्स जस्ट रियली टू हॉट दीज डेज़, और सुबह सुबह ईद पे तैयार होना इज़ समथिंग कि बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने ऐसे ही दिन के लिए एक लॉन का जोड़ा जो है वो स्टिच करवा लिया था। दिस इज़ फ्रॉम सैफायर, और ये अनस्टिच है, ईद कलेक्शन में से ही है। तो आई डिज़ाइन दिस ड्रेस माई सेल्फ इन अ वेरी कम्फर्टेबल एंड अ शीक वे। इसको मैंने नेक लाइन जो है वो इस तरह का दिया था। एक जो कॉलर नेक लाइन होता है बड़ी एलिगेंट लुक देता है, और इसकी स्क्वायर स्लीव्स रखवाई थी क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा फ्लोई और एयरी चाहिए था ये। क्योंकि कराची में बहुत गर्मी होती है, तो अगर आपकी स्क्वायर स्लीव्स होती हैं थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, हर कोई नहीं बनाता है इसको, बट ये मैंने स्पेशली स्टिच करवाई थी। और ये इसका दुपट्टा है, एंड ये मैंने एक पैंट्स ली थी, बॉटम्स लिए थे वहाँ से। तो ये सेपरेट ही थी सब चीज़ें, सिर्फ दुपट्टा और शर्ट 2 पीस था, एंड देन वहाँ से मैंने पैंट्स अलग ली। तो मैंने इसके साथ इसको कैरी किया था। अच्छा, फिर मैंने परफ्यूम अपनी दिखाई आपको तो ये परफ्यूम जो है, आई एम यूजिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इसकी बहुत ही स्वीट और अच्छी सी फ्रेगरेंस है, और ये काफ़ी फ़्रेश वाइब देती है। इस ईद पे मैंने न्यू परफ्यूम निकाली है, कोई पुरानी यूज़ नहीं की, क्योंकि आई वांट टू मेक न्यू मेमोरीज़। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपने ड्रेस अप होके मेकअप के लिए तैयारी की, और मेकअप मैंने बेस तो मैंने लगाई ही नहीं, और मेरा मूड नहीं हुआ इस दफ़ा ईद पे कि मैं फ़ाउंडेशन या बेस यूज़ करूँ। वैसे भी आई एम नॉट अ वेरी मच मेकअप पर्सन, मुझे नो मेकअप ही पसंद है। और नो मेकअप से मुराद यही है कि नो मेकअप ही हो, ना कि बहुत सारी चीज़ें लेयर्स की हुई हैं। तो बस मैंने सन ब्लॉक लगाया था, और ये कंसीलर है मेरा, इसी से मैंने कंसीलर को ही बस फ्यू स्पॉट्स पे यूज़ किया था और इसी को ब्लेंड कर लिया था, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने फेस पे और कुछ भी यूज़ नहीं किया था। एक मस्कारा ले लिया था अच्छा सा, उससे मस्कारा अप्लाई कर दिया, और बस ये कंसीलर टी जोन पे लगा के, और फिर मैंने उसको अच्छे से स्पंज से, वेट स्पंज से डैब डैब करके थोड़ा सा एक फिनिश लुक दे दिया था। मस्कारा वाटर प्रूफ है, बट इसकी इतनी अच्छी जो है ना कोई वॉल्यूम नहीं है, सो इट्स जस्ट नेचुरल, दैट्स इट। और ये मैंने एक टेंट यूज़ किया था, इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने पहले रिव्यू किए हुए हैं ना, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। तो उसमें से मैंने ये टेंट लगा लिया था। और ये एक मैंने न्यू लिपस्टिक परचेज़ की है। उफ, मैं क्या बताऊँ, इतनी हसीन कोई लिपस्टिक है, बिल्कुल पीच शेड है इसका, बिल्कुल पीच, ऑलमोस्ट न्यूड है, बट इट्स नॉट न्यूड, इट्स अ लिटिल पिंकिश पीच। और ये मेरी स्किन पे देखें, ऊपर वाला जो है वो पीच शेड है, हुदा ब्यूटी की ये लिपस्टिक है, और इसका बहुत क्रीमी टेक्सचर है, और बहुत नो मेकअप लुक के लिए तो बेहतरीन है। तो ये मैंने ली थी, रमज़ान में परचेज़ की थी, तो वो मैंने लगाई, और उस पर सेंटर में फिर ऑम्ब्रे लिप्स के लिए टिंट यूज़ किया था। और साथ ही मैंने इस ड्रेस को वेयर करके झुमके के साथ एक्सेसराइज़ किया था, और ये झुमके बड़े स्टाइलिश से मुझे लगे, जैसे वो डोली होती है ना जिसमें दुल्हन रुखसत होती है आई फाउंड इट लाइक दैट। तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगे थे, और ये बहुत चुन्नू मुन्नू से हैं, तो ये बड़े स्मार्ट लुक देते हैं, और कैजुअल आउटफिट के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। तो बस मैंने ये पेयर किया था इसके साथ, एंड दैट्स इट। कुछ भी मैंने और नहीं पहना था। और ये मैंने बैग कैरी किया था, ये बहुत पुराना बैग है, मुझे नहीं पता कहाँ से है कहाँ से नहीं है। और ये मेरी ममा का बैग है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक स्क्रैच भी नहीं आया, माशाल्लाह अल्लाह मुबारक लहू। तो बस वो मैंने इसके साथ कैरी कर लिया था। और मेकअप में तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस तरह से यूज़ किया था। फिर भी मुझे थोड़ा सा और ना डार्क बीच में से ऑम्ब्रे लिप्स के लिए चाहिए था,
तो एक बी क्यूट की पेंसिल भी मैंने रमज़ान में परचेज़ की थी एंड द शेड इज़ BC13 मैट। ठीक है, ये वाली इतनी कोई मज़े की पर्पलिश प्लस मरून, ये ऐसा मिक्स शेड है और ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने बस ये ले ली। आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी अपनी लिपस्टिक कलेक्शन। बट ये बहुत ही हसीन देखें, इसका शेड देखें, ये मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखा रही हूँ, सनलाइट में इतना ही हसीन शेड है। तो आपने बस पीच लिपस्टिक लगाई और सेंटर में वो लगा लिया, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा सा मेकअप हो जाता है। बस वो जो मैंने ड्रेस की चूड़ियाँ पहनी हुई थी वही थी हैं और मैंने एक ये रिंग पेयर कर दी थी। इस ड्रेस के साथ मैंने सिल्वर ज्वेलरी कैरी की थी। तो बस फिर हम निकल गए सेकेंड डे ऑफ ईद एंड एक्चुअली वी आर ट्रैवलिंग टू हैदराबाद एंड वी आर इनवाइटेड एट माई फ्रेंड्स प्लेस। तो हम बस हाईवे पे जाएंगे और मैं आपको साथ साथ लेके जाऊंगी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया आपके लिए, तो वीडियो पूरा देखें क्योंकि वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। वैसे कराची इतना ग्रीन है नहीं बट लकीली कुछ एरियाज़ तो फिर भी हैं। तो बस हम वहीं से गुजर रहे थे और फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली साथ साथ ही। इस वक्त आई थिंक दोपहर के 2 बज रहे होंगे। तो बस इस तरह से हम निकल गए थे, जल्दी ही निकल गए थे। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवलिंग में टाइम चाहिए होता है, तो आप टाइम से निकल जाओ, ईज़िली हर काम हो जाता है। बस फिर हम, मौसम बहुत गर्मी है कराची में, सेकंड डे थर्ड डे इतनी गर्मी थी कि कोई ड्रेसअप नहीं हुआ जा रहा था, फैंसी फ्रेंजी और बिल्कुल ना मुझसे तो एटलीस्ट कोई मेकअप नहीं हो रहा था। तो मैंने बस कंसीलर एंड टिंट, दैट्स ऑल व्हाट आई यूज्ड दिस ईद। अगर रात में भी जाना था तो भी मैंने यही यूज़ किया, बस उस पर लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया था, दैट्स इट। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी, देखें कोई इतना जो है वो कैसे तैयार होगा इतनी शदीद धूप में और इतनी शदीद गर्मी में, मेल्ट हो जाएगा सारा मेकअप। तो बड़ा कम्फी सा एक आप हेयर स्टाइल बना लो और कैजुअल सा लॉन कुर्ता पेयर कर लो विद शलवार और विद स्ट्रेट पैंट्स, तो बहुत ही स्टाइलिश सा भी लगता है और आप भी ईजी फील करते हो। बस अब हम हाईवे पे जा रहे थे और हमें थोड़ी देर हो गई थी निकले हुए। अच्छा, मैं ना इस वीडियो को अपलोड करने वाली थी जल्दी, बट एज़ यू नो कि ईद के डेज़ में कितना बिज़ी होते हैं, तो दूसरा दिन तो मेरा ट्रैवलिंग में ही निकल गया और मैं रात में वापस कराची आई थी। तो उस वक्त तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन देखूं भी, और बस मैंने नमाज़ पढ़ी, फ्रेशन अप हुई, नमाज़ पढ़ी और सो गई, दैट्स इट। लेकिन फिर थर्ड डे से इतने गेस्ट आ रहे थे, फिर वी वर ऑल्सो इन्वाइटेड एट सम प्लेसेस, हमारे कुछ काम भी थे तो हमें करने थे, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बट अब मैं आराम से कर रही हूँ। तो हमने एक जगह स्टॉप लिया था बीच में, कुछ चीज़ें वीज़ें ली, स्नैक्स लिए, और स्नैक्स में वहाँ पे कुछ था नहीं, बस ये बिस्किट थे और चाय। तो आई एम नॉट अ टी पर्सन एज आई ऑलवेज टेल यू। तो भाई मैंने तो जूस ले लिया था फ्रेश, और ये मीठे बहुत थे। नान का ताई जो थी इतनी मीठी थी, एक भी पूरी मुझसे नहीं खाई गई क्योंकि इट वॉज टू स्वीट फॉर माई टेस्ट बर्ड्स। और फिर बहरहाल हमने एक खा के थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह आगे चले और ये यहाँ पे हमने क्रॉस किया। उसके बाद अब ये एरिया जो है ना हैदराबाद का स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से दरियाए सिंध बहता है। तो ये उसकी मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे। ये एक इनका कोई फेमस पार्क है। यहाँ पे हम पार्क में नहीं गए, बट ये मैंने इसलिए लैंडमार्क शो किया क्योंकि जहाँ हम इनवाइटेड थे उनका घर यहाँ था। तो अब वो यहाँ हमसे मिलने आ गए। उनकी छोटी सी बेबी था वो बहुत मस्ती वाला बच्चा है और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, इसके साथ मज़ा आया। और भी वीडियोस के आगे आप देखिएगा। तो बस फिर उनके साथ हम बैठे वापस और आने लगे, सनसेट होने लगा था। ये मेरी फ्रेंड जो हैं वो लजानिया लाई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि हैदराबाद में कोई रेस्टोरेंट है, आई थिंक मिर्ची स्पॉट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो डेफिनेटली यू आर, तो कमेंट करके बता देना कि उसके रेस्टोरेंट का क्या नाम है। तो हमने थोड़ी सी लजानिया खाई, फिर ये फ्रॉस्पी से हमने ड्रिंक्स लिए। इसका मैंने पाइनएप्पल लिया था और जो मेरे साथ फ्रेंड और उनकी मदर थी तो उन्होंने पीच लिया था। दोनों ही बहुत मज़े के थे और काफ़ी ना इससे हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे पी के। अच्छा, ये उस बच्चे का बड़ा भाई है और इनका नाम है मोहम्मद कासिम। तो कासिम ने फिर बलून लिया, फ़िश बलून, और ये बहुत क्यूट सी फ़िश थी ब्लू कलर की, मगर इसकी मुझे समझ नहीं आई। हाँ, जैसे ही हमने लिया वैसे इसकी हवा फुस होना शुरू हो गई। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, समझ नहीं आया मुझे। तो हम फिर पहुँचे घर पे इनके अराउंड 9 o'clock, और ये जो है इनका नाम है मोहम्मद फ़ातेह। तो इनकी नान उनको कहती हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह।
माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है और ये बच्चा भी उतना ही प्यारा है। तो हम इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे और देखिए मैं इसके गाल दबा रही हूँ कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसके गाल दबा तो बच्चे वहाँ पे खेल भी रहे थे, आपने देखा ईद मिल रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। अच्छा फिर आंटी जो है वो डिनर का एहतमाम कर रही थी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ गई थी एंड शी वाज शोइंग मी हर वेरी हाई एंड मेकअप। तो उसने मुझे पिक्सी का ब्लश दिखाया और इतना मुझे अच्छा लगा ये ब्लश, ओह माय गॉड मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। ये देखें इसका ये कलर है और ऐसा लग रहा था पॉप्सिकल है, बिल्कुल आइसक्रीम। और ये मैंने हाथ पे अप्लाई किया था, इतना हाइड्रेटिंग इसका जो है वो फार्मूला है और ये ओरिजिनल है उसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बिल्कुल ना अच्छा इसमें डार्क लग रहा है शेड, बट जब आप अप्लाई करेंगे स्किन पे सो इट्स जस्ट बेबी पिंक, बिल्कुल लाइट वाला बेबी पिंक, काफ़ी फ्रेश लुक देता है। तो वो मुझे अपना मेकअप दिखा रही थी, ये उनका ब्लश था और उसके साथ ही ये एक टोनर वो यूज़ करती हैं जो कि ग्लो फेशियल टोनर है। आई डोंट नो ये कहाँ का है, NB क्या है, बट ये भी मुझे काफ़ी हाइड्रेटिंग लगा और अच्छा था, तो आई एम श्योर कि ग्लो भी ज़रूर देता होगा। देन शी शोड मी हर सम ऑफ द वाइटामिन एंड सीरम्स। तो वो विटामिन E और C का कोई सीरम है इनका और इसका नाम उन्होंने मुझे बताया था, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। आप इसकी स्नैप ले लें स्क्रीनशॉट और फिर उसको सर्च कर लीजिएगा। आई थिंक विटामिन इन द बॉटल कुछ ऐसा नेम था। तो ये भी काफ़ी इसका हाइड्रेटिंग फार्मूला था और क्लियर फार्मूला था, अच्छा था। एक आई क्रीम भी उसी की थी। फिर आंटी के जो है मैं वो बर्तन की कलेक्शन देखने लगी। आंटी के बर्तन माशाल्लाह बहुत बरकती बर्तन है ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और उनके देखे कितने सारे कप्स हैं। अच्छा आंटी की ख़ास बात है कि एक ही तरह के कप ना 12 ले लेती हैं और वो इतने मुझे अच्छा लगा उनका ये आइडिया कि मतलब समटाइम्स इतने सारे गेस्ट आ रहे होते हैं तो फिर जो है वो सर्व करना पड़ता है तो अलग सेट्स हो जाते हैं, तो उन्होंने एक ही तरह के 2-3 सेट्स रखे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। देखें फिर मैं इस बच्चे के साथ खेल रही हूँ, इसके गाल दबा रही हूँ और इधर इसको बुरा लग गया था ये बच्चे जो है ना छोटे कुछ बड़े नखरीले होते हैं, बिल्कुल भी इस वक्त लिफ्ट नहीं करा रहा था क्योंकि इसे पता चल गया था ये आएंगी और मेरे गाल दबाएंगी। फिर इतने में आंटी ने हमारे लिए डिनर सर्व किया और बहुत ही मज़े का हलीम और चपाती थी और निहारी थी। और पूरे दिन की थकन के बाद हलीम खा के जो मज़ा आया ना, फुल VIP और चपाती भी बहुत गरम थी। कौन आई ये भी तो बताओ, कौन आया? ये मोहम्मद कासिम हमें अपना स्पेशल सॉन्ग सुना रहे थे डिनर करते हुए, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और उनके मामू मोहम्मद बशर थे। फिर आंटी ने सवैयाँ बनाई और हमने सवैयाँ खाई। उसके बाद हम अपने घर आ गए, मैं फ़्रेश हुई, ईशा की नमाज़ पढ़ी एंड देन सो गई। तो ये थी मेरी सेकंड डे की व्लॉग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।